हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आई नो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई मेरे कमेंट का रिप्लाई कर दो, वीडियो बना दो, एंड मैं नहीं बना पा रही थी बिकॉज मैं खुद अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, बिजी थी। बट एक छोटी सी शिकायत मुझे भी आप लोगों से है। ये देखो क्या है ये। मैंने आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, आपको नॉलेज मिलता है, आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप कमेंट करते हो तो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ टाइम टू टाइम। हाँ, अभी कुछ टाइम से नहीं कर पा रही हूँ बट वैसे तो करती हूँ ना। फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर दो। एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आज मैं पीआरटी रेगुलर का इंटरव्यू दे के आई हूँ, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था वो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। बिकॉज जैसे ही टाइम जाएगा मैं कुछ कुछ सम्स भूलने लगूंगी, तो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए जैसे ही आई हूँ घर वैसे ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो यही लुक था, ऐसे ही मैं गई थी, एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी, और जैसे आप मुझे देख पा रहे हो सेम ऐसे ही मैं इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर गई थी। अब बात आती है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें पूछी गई। तो आपको पता है हमारे 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद हम ऐसे राइटिंग करते हैं, देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और लास्ट हमारा इंटरव्यू होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारे और ओरिजिनल्स ले करके जाने हैं, वो एक एक चेक करते हैं जब रेगुलर का इंटरव्यू होता है। हाँ, सेकेंड आता है ऐसे राइटिंग। इसका एक बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसे राइटिंग हिंदी में कर सकते हैं। नो, आप हिंदी में ऐसे राइटिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपका इंग्लिश राइटिंग टेस्ट होता है, वो देखते हैं कि आपको इंग्लिश कितने अच्छे से आती है। ठीक है, तो अब टॉपिक किस टाइप के आए थे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, या फिर साइबर एंड इंटरनेट हमारे लिए बोन है, यानी प्रोज क्या हैं उसके और कॉन्स क्या हैं। फिर इसके बाद डिजिटल क्राइम पे एंड एनईपी पे आया था। स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स करियर ग्रोथ, है ना, टीचर करियर ग्रोथ के लिए कैसे हेल्प करता है, एंड इसी टाइप के सारे लगभग थे। एक टॉपिक था फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे भी। तो ये बेसिक पॉइंट थे जो मुझे ध्यान है, अगर और भी कुछ रहेगा ना तो अभी मैं यहाँ लिखूँगी, उसमें डाल दूँगी। ये हो गया ऐसे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीपीटी पे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि कंपलसरी होता है सबके लिए। आप आर्ट टीचर हो, म्यूज़िक टीचर हो, स्पोर्ट टीचर हो, कोई भी हो, आपको ऐसे लिखना ही लिखना है, आपको सीपीटी देना ही देना है। इतना क्लियर हो गया। अब सीपीटी में क्या क्या देना है, तो जब रेगुलर का हो रहा था तो उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल। हाँ, तो अब इसमें क्या क्या था। वर्ड में हमसे क्या दिया गया, एक पैराग्राफ दिया, इसको लिख करके दिखाओ। उसके नीचे एक लाइन थी, उसमें नंबरिंग करके दिखाओ। एक और लाइन थी, उसमें बुलेट लगा करके दिखाओ। हेडर एंड फुटर लगाना था, और जो उनके बीच का स्पेस था वो 1.5 रखना था। इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, सीपीटी का कैसे रहता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आप ऐसे समझ लीजिए, जब बनाऊँगी तब आपको दिखा दूँगी। अब इसके अलावा क्या था, ये तो हो गया वर्ड। वर्ड के अलावा क्या पूछा था, वर्ड के बाद था एक्सेल। एक्सेल में हमें एक टेबल बनाना था। सपोज आप समझिए रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो बच्चों का नाम, एडमिशन नंबर, उनके मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स, सबका टोटल, और फिर ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल हमें सम का फॉर्मूला लगा करके निकालना था। इसके अलावा जब एक और मैंने इंटरव्यू दिया था रेगुलर का, तो उसमें उन्होंने एक लिस्ट बनवाई थी सामान की, जिसमें हमें डिस्काउंट डालना था, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद एक और जो एडिशनल चीज़ थी, जैसे कि फ़ी कलेक्शन का था, तो उसमें कैसे रहता है कि जिन बच्चों ने फ़ी पे की है और जिन्होंने नहीं की है, तो नंबर ऑफ़ नॉट पेड काउंट करना था फॉर्मूला लगा करके। तो ये एक्सेल का हो गया। इसके अलावा क्या पूछा था, चार्ट पूछे गए थे कि जो डेटा दिया गया है उसको आप पाई चार्ट में, बार चार्ट में शो करके दिखाओ, अलग अलग टाइप से। फिर एक कॉलम करके भी पूछा गया था, जैसे ही इंसर्ट पे जाते हैं ना तो कॉलम करके कुछ आता है, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गए सारे बेसिक। अच्छा, सेल को मर्ज करने के लिए भी दिया गया था, जैसे हम टोटल मार्क्स लिखते हैं ना, तो 3-4 सेल को मर्ज करके दिखाओ, वो एक पूछा गया था। बस इतना ही था एक्सेल में, इससे ज़्यादा नहीं था। फिर इसके बाद आ जाते हैं पीपीटी पे। पीपीटी में 4 से 5 स्लाइड बनाने थे। फर्स्ट स्लाइड पे हमें टॉपिक का नाम लिखना है, कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ के आए हो ना डेमो के लिए, उस पर आप पीपीटी बना सकते हो। तो पहले हेडिंग
सेकंड स्लाइड पे हमें उसका इंट्रोडक्शन देना था, थर्ड एंड फोर्थ स्लाइड पे हमें शेप्स की हेल्प से या फिर वो रहता है ना स्मार्ट आर्ट, उसकी हेल्प से हमें डिस्क्राइब करना था या क्लासीफाई करना था। क्लासीफाई करने के बाद कोई भी 2 स्लाइड को हमें हाइपर लिंक करना था। हाइपर लिंक का ऑप्शन आता है राइट में, तो उससे आपको हाइपर लिंक करना था। इतना ही था पीपीटी में। इसके अलावा ट्रांजिशन, जैसे जब स्लाइड शो होता है तो बीच बीच में ट्रांजिशन आते हैं ना, ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये 2 चीज़ें और आई थी बस। इससे ज़्यादा पीपीटी में कुछ भी नहीं था। अच्छा, लास्ट क्या पूछा, मेल। आपको एज अ क्लास टीचर पेरेंट को कुछ भी इंफॉर्मेशन मेल करनी है तो कैसे करोगे, उसका एक ड्राफ्ट वर्ड में बनाने के लिए बोला गया था। तो बस इतना सीपीटी था, 40 मिनट का टाइम दिया गया था। एंड इसके बाद आते हैं हम हमारे इंटरव्यू पे। इंटरव्यू भी तो देना है, तो जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो लेसन प्लान लेके जाना है कंपलसरी। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप फिर पूछते हो, मैं फिर बोलती हूँ, आप फिर पूछते हो। फिर होता क्या है कि जो लेसन प्लान बना के नहीं ले जाते ना, हमारे सामने ही 5-6 लोग बैठ करके लेसन प्लान बना रहे थे बिना लेसन प्लान। हमारे स्कूल में जो हमारी ब्रांच है वहाँ पे तो आपको इंटरव्यू पैनल में लेंगे ही नहीं। तो फिर उन्होंने लेसन प्लान लिखा, जब उनका नंबर आया उन्हें बुलाया गया, तो आपको थोड़ा सा एटिकेट्स दिखाना है, परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर। आप अंदर जाओगे तो सबको विश करना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन या फिर गुड आफ्टरनून ऑल। उसके बाद वो आपको बैठने की परमिशन देंगे, आपको अपने एलपी सबमिट करने होंगे। देन वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देना है, चाहे आप उसे रट के ही क्यों ना जाओ, आपको इंग्लिश में ही देना है। मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंजेस किए थे, जैसे कि मैं इंटरनेशनल वैदिक मैथ्स एजुकेटर हूँ, आपको पता है, मैंने उसके भी वीडियोस डाल रखे, तो मैंने उसे भी एडिशनली ऐड कर दिया था। इसके बाद वो ज़रूरी नहीं है कि लेसन प्लान से ही क्वेश्चन पूछें, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को देखते हुए वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आंसर कर पा रहे हो, अच्छे से आंसर करो। नहीं कर पा रहे हो तो बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सीधे बोल दो कि इस समय मुझे इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। ट्राई करो इंग्लिश में बात करने का, नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अटक रहे हो, नर्वस हो रहे हो, हिंदी में बात करो, पर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही होना चाहिए। उन्हें ये पता चले कि आपको इंग्लिश बोलनी भी आती है। एक अच्छी चीज़ एपीएस की मुझे क्या लगती है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही इक्वली ट्रीट करते हैं, दोनों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, तो भी वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स वो दोनों को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा वो भी बता दो भाई, ठीक है। तो सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे कि मैंने पढ़ा रखा है हिंदी और मैथ्स, तो मुझे हिंदी और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। क्लास 1 को आप क्लॉक कैसे पढ़ाओगे, शेप्स कैसे पढ़ाओगे, तो मैं कुछ टीएलएम ले गई थी, वो उनको मैंने वहाँ पे दिखाए, उनकी फ़ोटो मैं यहाँ लगा देती हूँ, आप लोग देख लेना टीएलएम क्या क्या थे मेरे पास। अच्छा, फिर उसके अलावा भी कुछ पूछते हैं या सब्जेक्ट नॉलेज ही पूछते हैं? इस बार पूछा, रेगुलर में वो बहुत कुछ पूछते हैं। 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू रहता है, जितना मैंने आज नोटिस किया। अब जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारे के सारे मुझसे नहीं पूछे, अलग अलग लोगों से पूछे थे, और आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करके लाई हूँ। जैसे कि क्या पूछा, FLN पूछा गया था। अब ये क्या होता है, आप गूगल सर्च करो, सब मैं नहीं बताऊँगी। सरल पूछा था, परख पूछा था, NEP, NCF, NCERT, इन सभी को डिटेल में पूछा था। स्क्वैफ, ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे, इसके बारे में आप क्या जानते हो, इसके बारे में क्या जानते हो। तो आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। नहीं है तो पढ़ के जाओ, मैं पूरी लिस्ट यहाँ लिख रही हूँ जितनी चीज़ें मुझे पता हैं। तो ये हो गया सारा। अब अगर आपको कोई डाउट आता है तो परसों यानी होली के दिन मैं आ रही हूँ लाइव आपके डाउट्स को क्लियर करने, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं एंड मैं एक एक को पढ़ के रिप्लाई नहीं कर सकती। तो इससे अच्छा है कि मैं लाइव आ जाती हूँ, आप अपने डाउट्स पूछ लो, और उसी लाइव सेशन में मैं आपको TGT साइंस, TGT मैथ्स एंड TGT इंग्लिश का रेगुलर का इंटरव्यू कैसे होता है वो भी बताने वाली हूँ। सो इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर होली वाले दिन अभी मैं लिंक्स शेयर करूँगी लाइव का, उसमें आकर के ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछिए।
एक अच्छी बात हुई, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी। अच्छा क्या हुआ कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गई हूँ, 2-3 दिन मैंने इंटरव्यू दिए हैं, तो 4-5 लोग मिले ऐसे जिन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने पहचाना, उससे भी अच्छी बात पता क्या हुई है कि जब उन्होंने पहचाना तो उन्होंने ऐसे नहीं किया कि अरे तुम तो वही हो ना जो वीडियो बनाती हो। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव किया। वो आए मेरे पास, मैम आपको देखा है कहीं पे। मैंने कहा अच्छा कहाँ पे? तो फिर उन्होंने मुझे मेरे ही वीडियोस दिखाए, मैम मैंने आपके वीडियोस देखे थे। तो ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मेरे वीडियोस आपको थोड़े भी काम आ रहे तो उन्हें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी टीचर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आप खुद भी उनसे चीज़ों को समझ करके लीजिए। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद वीडियो बनाने के लिए दम चाहिए। और मैं, आप देख रहे हैं, ये सेम गेटअप मेरा, ये मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ और जस्ट आकर के बैठी हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच।